नमस्कार, भारत मेरे साथ चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और ये है फिर से सही क्या है का एक और एपिसोड। सही क्या है सनातन की एक सीरीज है जिसमें सनातन से जुड़े सनातनी आते हैं और ऐसे व्यक्तित्व आते हैं जो धर्म पे और सनातन पे हमें सही चर्चा और विचार देते हैं। तो आज भी मेरे साथ ऐसे ही एक मेहमान जुड़े हैं जिनको पहले भी आपने हमारे चैनल पे देखा था। हम लोग डिबेट कर रहे थे कश्मीर पे। सिद्धार्थ शंकर गौतम जी हमारे पास आए थे और उन्होंने भी अपने विचार व्यक्त किए। तो आज सही क्या है कि सीरीज में मैंने उनका स्वागत करना है। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। और हमारी जो ये सीरीज है वो सनातन के लिए ही है, क्योंकि सनातन की अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम नहीं जानते हैं और हमारे चैनल के माध्यम से हम यही चाहते हैं कि वो आज की युवा पीढ़ी जो है हमारे इस सीरीज़ को देखे, समझे और हमारे धर्म को भी उसी तरह से ही पहचाने। तो सबसे पहले मैं आपका एक छोटा सा परिचय जानना चाहूँगी। एज अ सनातनी हम आपको कैसे जाने, क्योंकि वैसे तो मैं आज जानती हूँ कि आप पत्रकारिता में भी रहते हैं, बहुत सारे डिबेट्स में भी हम आपको देखते रहते हैं, लेकिन एक सनातनी होना क्या है और आप सनातन को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं पहले पत्रकारिता में था, कुछ समय पत्रकारिता की, उसके बाद फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा। अभी वर्तमान में एकल विद्यालय अभियान, जिसे गांधी शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, वनवासी क्षेत्रों में, सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और संस्कार का कार्य कर रहा है, शिक्षा के लिए अलग जगा रहा है, मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ। मैं अगर अपने आप को सनातनी के रूप में परिभाषित करूं तो हाँ, मैं सनातनी हूं, क्योंकि मैं हिंदू भी हूं और हमारे सनातन के अनुसार जो हमारी मान्यता है वो यही है कि हम सनातन और हिंदुत्व ये दोनों एक ही हैं और जो इन्हें मानता है वो हर व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति सनातनी है। तो आजकल एक नया ट्रेंड चला है, आप देखेंगे कि जिन्होंने भगवा वस्त्र धारण किए हैं, जो साधु हैं, संत हैं, मुनि हैं, ऋषि हैं, उनको लोग सनातनी कह देते हैं कि यही सनातनी है। लेकिन ऐसा नहीं है। जो भी सनातन के भावों को आत्मसात करता है, सत्यता को उसके स्वीकार करता है, वह प्रत्येक व्यक्ति सनातनी है। इसीलिए मैं भी सनातनी हूं और मुझे इस पर गर्व है। ठीक है, तो मैं हमेशा ये एपिसोड, जब हम लोग ये सीरीज चलाते हैं, एपिसोड की शुरुआत में मैं हमेशा सबसे पूछती हूँ कि आपके अनुसार सत्य सनातन क्या है, सनातन धर्म क्या है? देखिए, सत्य क्या है? सत्य को आप परिभाषित तो नहीं कर सकते। सत्य जो सत्य है, और सनातन, सनातन को आप कैसे परिभाषित करेंगे? सनातन का अर्थ है जो कभी भी, जिसमें आप ऐसा समझिए, मैं आपको सरल भाषा में समझाता हूं। सनातन ही सत्य है। लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व, या हम अगर और आगे जाए तो हमारे वेदों के इतिहास से भी आप उठा लें, सनातन के इतर कोई भी पंथ, कोई भी मजहब, कोई भी धारा, कोई भी विचारधारा कुछ भी नहीं थी, सिर्फ सनातन था। सनातन वो है जिसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता, जो सदैव रहेगा, वही सनातन है। और यही सनातन का सत्य है, इसीलिए यही सत्य सनातन है। अरे वाह बहुत छोटे में और बहुत अच्छे पर्सपेक्टिव से आपने समझाया। अब इसको लेके बहुत सारे मिथ्स भी हैं, जैसे हम लोग आज का एक नया ट्रेंड, जैसे आपने कहा कि भगवा वस्त्र पहन के लोग निकल जाते हैं। अब इससे हो क्या रहा है कि बहुत सारे जैसे हमने IIT बाबा का केस देखा पीछे, तो बहुत सारे लोग जो है ना सन्यास की तरफ तो बढ़ रहे हैं, लेकिन वो उनका क्लेम है कि वो सन्यासी है। लेकिन हमारे सनातन के अनुसार सन्यास को अगर हम लोग परिभाषित करें कि सन्यास हमारे शास्त्रों में है क्या, क्योंकि हम देखते हैं कि सन्यासी है
तो युवा है और मतलब हमारे पास टैब भी है, मोबाइल भी है, मटेरियलिस्टिक लाइफ में भी है, हम वो लग्जरीज भी एंजॉय कर रहे हैं, हमारे पास पैसा भी है, सब कुछ है। तो यूथ अगर ऐसे सन्यासी देखेगा तो सत्य सनातन के सन्यासियों का क्या होगा? तो असल में सन्यास हमारे शास्त्रों के अनुसार क्या है? देखिए, यदि आपको ये समझना है तो सर्वप्रथम आप ये समझिए कि साधु, संत, ऋषि और मुनि, इनकी परिभाषाएं क्या हैं। हाँ, मैं उसी पे ही आ रही हूँ। साधु का अर्थ है तप करने वाला, तपोनिष्ठ व्यक्तित्व। अब वास्तविक यदि सन्यास को देखना है तो वो साधु में देखें, क्योंकि जो साधु होता है वो सन्यासी होता है, वो अपना परिवार छोड़ता है, वो अपना आत्मश्राद्ध कर लेता है, थोड़े में अपना जीवन यापन करता है, धन संग्रह की प्रवृत्ति उससे दूर हो जाती है। ये है साधु। अब आप संत पर आइए। संत का अर्थ होता है सत्य को जानने वाला, जिसने सत्य को जान लिया है। अब ये सत्य क्या है? ये वही सत्य है जिसने सनातन को स्वीकार कर लिया है, जिन्होंने सनातन का सत्य जान लिया है, वो हुआ संत। जैसे संत तुकाराम, तो ये संत की परिभाषा हुई। अब आप आइए ऋषि पर। ऋषि क्या है? ऋषि वो जिन्हें हम दृष्टा बोल सकते हैं, जिन्होंने वेदों के मंत्रों को कंठस्थ किया, एक दृष्टि से स्वीकार किया है और अपने जीवन को उसी प्रकार बनाया है, और अंततोगत्वा समाज को उन्होंने उन मंत्रों का सही अर्थ बताया है। जैसे ऋषि विश्वामित्र, ऋषि कश्यप, तो ये हुए ऋषि। अब आप आइए मुनि। मुनि एक मौन धारण करने वाला, कम बोलने वाला, जैसे मुनि महावीर, मौन रहकर अपनी आत्मा से साक्षात्कार करने वाला मुनि। ये इन चारों की परिभाषा है। अब आप कल्पना कीजिए कि यदि संत तुकाराम को मैं मुनि तुकाराम कहूं तो क्या उचित जान पड़ेगा? हाँ। या ऋषि विश्वामित्र को मैं साधु विश्वामित्र कहूं तो ये उचित है? नहीं है। परिभाषा है। वृहद स्तर पे देखें तो इन चारों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि ये चारों सत्य सनातन को स्वीकार कर चुके हैं और सनातन के प्रत्येक कर्म से स्वयं को जोड़ चुके हैं। लेकिन यदि परिभाषा ही देनी है तो जो मैंने आपसे कहा वो परिभाषा उचित है। अब आपके प्रश्न के अनुसार आपने कहा आईआईटी बाबा, मात्र भगवा ग्रहण करना या भगवा वस्त्र पहनकर निकलना ना तो साधु की पहचान है, ना संत की, ना मुनि की, ना ऋषि की। आपका चरित्र, आपका जीवन, आपका आचार विचार जिस प्रकार है और जिस आपने मनोवृत्ति से जो व्रत लिया है, यदि आपका जीवन उसके अनुरूप नहीं है तो आप कितना भी भगवा वस्त्र पहनकर सड़क पर निकल जाइए, हाँ, बिल्कुल, आप स्वयं को तो मूर्ख बना लेंगे, जनता को भी आप मूर्ख बनाएंगे। लेकिन जो एक भाव है, हम भगवा में किसी व्यक्ति को देखते हैं तो हमारे अंदर एक भाव जागृत होता है कि ये बड़ा तपस्वी व्यक्ति है, इसके चरण स्पर्श कर लो। लेकिन आज वर्तमान में जिस प्रकार से एक, मैं इसको ट्रेंड कहूंगा, एक ट्रेंड चल रहा है, लोगों को लगता है कि दुनिया में किसी भी प्रोफेशन में रिसेशन हो सकता है, लेकिन इस प्रोफेशन में रिसेशन नहीं है। ऐसा नहीं है। इस प्रोफेशन में रिसेशन इसीलिए नहीं है कि लोगों के अंदर जो वास्तविकता में साधु हैं, संत हैं, मुनि हैं, ऋषि हैं, उनके अंदर संचय की प्रवृत्ति नहीं है।
जो उनके पास है, चाहे वो ज्ञान स्वरूप में हो, चाहे वो किसी भी रूप में हो, वो इस समाज को ही लौटा देते हैं। आप किसी बड़े साधु के यहाँ जाइए, उनके आश्रम जाइए, आप फलों की टोकरी ले जाइए और मिठाइयों के डब्बे ले जाइए, आप जाइए उनके चरणों में रख दीजिए, आप स्वयं ये देखेंगे कि वो जितना तपस्वी होगा साधु, जितना बड़ा उनका कद होगा, जितनी बड़ी उनकी तपस्या होगी, वो उसी समय उन्हीं फलों का, उन्हीं मिठाइयों का वितरण वहां जितने लोग बैठे होंगे उन सभी में तुरंत तत्काल करवा देंगे। आप वस्त्र लेकर जाइए, उन वस्त्रों को वो अपने सेवादारों को दे देंगे। आप उनको धन दीजिए, वो धन तुरंत उनके यहाँ का मंदिर होगा, उस मंदिर की पूजा में लगा देंगे। तो संचय की प्रवृत्ति नहीं है, इसलिए रिसेशन नहीं है इसमें। लेकिन आज जो लोग इस तरह से आ रहे हैं, मैं किसी को गलत नहीं ठहरा रहा। देखिए, सनातन में ऐसे कई व्यक्तित्व हुए हैं जिनका अतीत बड़ा विवादास्पद रहा है, लेकिन जिस दिन उनको आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई अपने गुरु के आशीर्वाद से, उन्होंने अपना अतीत पीछे छोड़ा, वर्तमान में उस स्वरूप में आए, उस स्वरूप को धारण किया और भविष्य की एक पूरी की पूरी धारा बदल दी। तो ऐसे भी लोग हुए हैं, इसमें गलत ठहराने वाली बात नहीं है। लेकिन आप यदि भगवा धारण कर रहे हैं तो आपका जीवन, आपका आचार व्यवहार वैसा ही होना चाहिए, आपका रहन सहन उसी मान सम्मान के अनुरूप होना चाहिए जो एक सनातनी भगवा को देखकर देता है। अब इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे हमने अभी कुंभ देखा, और अब हम कुंभ में क्या देख रहे हैं और क्या दिखाया जा रहा है, सब के अपने अपने मतलब। लेकिन नागा साधुओं के बारे में जब मैं पढ़ रही थी, या अघोरी साधु, अघोरियों की जो साधना होती है वो एक गुप्त साधना है, उसके बारे में कभी चर्चा की नहीं जाती। ऐसे ही हम लोग बगलामुखी के मंदिर गए तो वहाँ भी हमें ये कहा गया कि हम बहुत इलेबोरेट होके चीज़ों को नहीं बता सकते, तो ये गुप्त साधनाएं होती है, इनको जितना गुप्त रखा जाए उतना बेहतर होता है। तो यही हमें, जो हम जैसे जैसे कैमरा लेके गए वैसे वैसे हमें अनुभव होते हैं। तो ये जो गुप्त साधनाएं हमारे में होती है, जब हम ऐसा सुनते हैं, अगर हम एक लेमैन है तो हमें हमेशा लगता है कि ये तो कुछ तंत्र विद्या हो रही है, या फिर कुछ मतलब काला जादू यहाँ पे हो रहा है, तो वो एक नेगेटिव वाइब्स हमारे दिमाग में चल जाती हैं। लेकिन असल में ये सब साइंस है जो हमारा सनातन कहता है। अगर कश्मीर से भी हम लोग, कश्मीर का भी अगर तंत्र विज्ञान देखते हैं, उसे भी मतलब एक विज्ञान की तरह, एक स्टडी की तरह देखा जाता है। तो ये जो एक मतलब एक डिफरेंस है, एक ब्लैक मैजिक में, एक जो हमारे उसमें जो ये गुप्त साधनाएं होती हैं, इनका सम्मान रखना और इनका जो विवेक है, यहाँ पे भी मैं देख रही हूँ कि बहुत मंदिरों में देखती हूँ कि वो वशीकरण और उन सब चीज़ों पे ही ज़्यादा काम होता है। लेकिन जो एक विवेक से काम लेने का बात है कि हमें एक विवेक से चलना चाहिए, इन साधनाओं के प्रति भी एक सम्मान हमें रखना है, तो वो भी मुझे आजकल जो है बहुत कम दिखाई देता है। आप मेरी बात से कितना सहमत है और इस पे आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, आपने जो कहा गुप्त साधनाओं के विषय में, एक देखिए आज पहला दिन है गुप्त नवरात्रि का। मैं इसलिए उस पर आज पहला ही दिन है गुप्त नवरात्रि का। गुप्त नवरात्रि में माँ के 10 महाविद्याओं की गुप्त रूप से साधना की जाती है। मैं काफी लंबे समय तक उज्जैन में रहा हूं, मेरी शिक्षा दीक्षा उज्जैन से हुई है। उज्जैन के पास में ही नलखेड़ा एक स्थान है जहां बगलामुखी माता का प्राकट्य स्थल माना जाता है और बड़ा ही सिद्ध पीठ है, तंत्र विद्या के लिए बड़ा प्रसिद्ध पीठ है। और अभी गुप्त नवरात्रि आज से शुरू हुई है, तो अब वहां तंत्र साधकों की अच्छी खासी भीड़ होगी। ऐसे ही माँ कामाख्या असम में कामरूप में, वहां पर भी तंत्र साधकों की बहुत भीड़ रही और अभी अंबुबाची का मेला लगा, पूरी दुनिया से तंत्र साधक वहां आए। देखिए, आपका जो प्रश्न है ना, यदि मैं अपने नजरिए से बोलूं, मैं बहुत ज्ञानी नहीं हूं तंत्र साधना में, और मैं कभी उस ओर अभी की अगर स्थिति कहूं तो मैं उस ओर जाना भी नहीं चाहता।
और मेरा अधिकार भी नहीं है। मैं उसको क्यों कह रहा हूं, अब मैं इस पर आता हूं। जब आप सांसारिक व्यक्ति होते हैं, जब आप पारिवारिक व्यक्ति होते हैं, तो आपका धर्म क्या है? आपका धर्म है अपने परिवार का लालन पालन करना और समाज को एकजुट करके समाज से मिलजुल कर रहना। ये आपका धर्म है। किंतु यदि आप संन्यास ले लें तो आपका फिर धर्म क्या हो जाता है? आपका धर्म होता है उस परमात्मा से साक्षात्कार करना जो आपकी आत्मा में है। गुप्त साधना करने का अधिकारी ही वही व्यक्ति है जिसने इस नश्वर संसार के सत्य को समझकर स्वयं की आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का उपक्रम किया है। तो यदि गुप्त साधना वो कर रहा है, उसका सम्मान किया जाना चाहिए, और यदि वो गुप्त रखना है तो मेरा ऐसा मानना है कि उसे गुप्त ही रहने देना चाहिए। क्योंकि कई साधनाएं ऐसी होती हैं जो यदि गृहस्थ व्यक्ति, पारिवारिक व्यक्ति करे तो उसका दुष्परिणाम उसके परिवार को भी भुगतना पड़ता है। ऐसे कई उदाहरण मेरे सामने आए हैं जो पारिवारिक व्यक्ति थे, उन्होंने गुप्त साधनाएं की। कोई सीआर सिंगी लेकर आ गया और उसने सिंदूर में उसको रखा और वो बढ़ती गई। किसी ने कौवे के पंखों को लेकर किया, कौवे के चोंच को लेकर किया। ऐसे कई व्यक्ति मुझे मिले। कुछ तो ऐसे मिले जिन्होंने त्राटक विद्या का इतना अभ्यास किया कि यदि उनके आगे कोई व्यक्ति चलता था और वो मन में ये सिर्फ संकल्प ले लेते थे कि यह अमुक व्यक्ति पीछे मुड़कर देखे, तो वो सच में पीछे मुड़कर देख लेता था। लेकिन इसका प्रभाव क्या हुआ? उनके परिवार की सुख शांति, उनके परिवार का जो एक पारिवारिक भाव था वो पूरी तरह से नष्ट हो गया। क्योंकि उनके अंदर ये भाव आ गया कि अब तो हम बहुत बड़े साधक हो गए हैं, अब हम कुछ भी कर सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जो नागा साधुओं के बारे में आपने बात की, अघोरी साधुओं के बारे में आपने बात की, अघोरियों के विषय में बात की, अघोर तंत्र, अघोर साधना के विषय में आपने बात की। जब वो साधना करते हैं तो वो इस जगत के कल्याण के भाव से साधना करते हैं। क्योंकि उनके लिए पूरा जगत ही उनका परिवार है। वो साधना करते हैं अपनी मुक्ति के लिए कि देह तो वो पहले ही एक तरह से त्याग चुके हैं। जिस दिन उन्होंने आत्मश्राद्ध किया, जिस दिन उन्होंने अपना पिंडदान स्वयं के हाथों कर लिया, उसी दिन से उनकी देह नश्वर हो गई। तो उनकी साधना में और एक पारिवारिक व्यक्ति की साधना में, सांसारिक व्यक्ति की साधना में बहुत अंतर होता है। आज मैं पारिवारिक व्यक्ति हूं। गुप्त नवरात्रि में आज मैंने मां की पूजा की। उस पूजा में मैंने क्या मांगा? मेरा परिवार सुखी रहे, सबका स्वास्थ्य बना रहे, सब खुश रहें। क्यों? क्योंकि मैं परिवार से जुड़ा हूं, मैं एक पारिवारिक व्यक्ति हूं। अधिक से अधिक मैं ये मांग लेता कि मेरा समाज सुखी रहे, मेरे देश का कल्याण हो। इससे ज्यादा तो मेरी हैसियत भी नहीं है मांगने की। और वो मुझे क्यों देंगे जब मैं खुद स्वयं सांसारिक व्यक्ति हूं, मैं मोह माया के फेर में पड़ा हूं। लेकिन जिस व्यक्ति ने मोह त्याग दिया, जिस व्यक्ति के मन में माया का लेश मात्र भी नहीं है, यदि ऐसा व्यक्ति तंत्र साधना करता है तो उसका स्वहित कुछ नहीं होता। वो अपने लिए कभी जीवन में नहीं कुछ मांगता है। आपने कुंभ का उदाहरण लिया, आप कुंभ में गई भी थी। आपने वहां बहुत से ऐसे साधु देखे होंगे, तपोनिष्ठ साधु, जो 15-15, 20-20, 25-25 वर्षों से कठिन तपस्या कर रहे हैं। किन्हीं महात्मन ने अपना हाथ ऊंचा किया हुआ है तो उनका हाथ ही रक्त प्रवाह रुकने के कारण वो ऊंचा ही हो गया है। वो चाहे भी तो अब नीचे नहीं होता। किसी ने अपने नख बहुत लंबे बढ़ा लिए हैं, किसी ने अपने सर पर
क्विंटलों में रुद्राक्ष रखा हुआ है। आज आप मेरे सिर पर एक 5 किलो का पत्थर बांध दीजिए, मैं अधिक देर तक उसको नहीं सहन कर पाऊंगा। लेकिन वो ऐसे साधु 15 सालों से, 20 सालों से, 25 सालों से यदि ये तप कर रहे हैं, तो आप ये समझिए कि उनकी साधना कितनी उच्च कोटि की होगी। और ये क्यों हुई? क्योंकि उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उन्होंने हमेशा यही सोचा कि इस जगत का कल्याण हो। जब कोई साधु जगत के कल्याण के लिए साधना करता है, आप उस साधना को चाहे तंत्र विद्या का नाम दें, चाहे गुप्त साधना का नाम दें, उसके अंदर की आंतरिक शक्ति, उसके शरीर की शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि ऐसा प्रतीत होता है मानो उसके इष्ट स्वयं उसकी देह में प्रवेश कर गए हों। और ये बहुत बड़ी बात है। और अघोरियों का तो होता भी है, मतलब एक चक्र साधना आपने देखा ही है। मैं स्वयं उज्जैन में मैंने 2016 का सिंहस्थ उसमें तो एक पत्रकार के नाते कवर किया था। हाँ। शमशान घाट पर रात में 2:30 बजे जाके एक अघोर साधना का भी प्रत्यक्ष दर्शन किया है। एक अघोरी से साक्षात्कार भी हुआ है। लेकिन उन्होंने भी उस समय सिर्फ उतनी ही जानकारी दी जितनी मुझे जानने की आवश्यकता थी, जितनी समाज को जानने की आवश्यकता थी। और मैं इस बात को बिल्कुल गलत नहीं मानता। आज मैं कितना कमा रहा हूं, मेरे घर की क्या परेशानियां हैं, मेरे घर में क्या चल रहा है, जब मैं अपने पड़ोसी को भी नहीं बताना चाहता, ऐसे में मैं ये अपेक्षा करूं कि एक ऐसे संसार की समस्त विद्याएं मुझे पता चल जाएं जिस संसार में मेरा अभी कोई नाता ही नहीं है, जिस संसार में मेरा जन्म ही नहीं हुआ। मुझे लगता है ये मूर्खता है। तो ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए। आपका संसार अलग है, उन महात्माओं का संसार बहुत अलग है। वो बहुत पुण्याई आत्माएं हैं, ना तो उनसे इस बारे में कोई प्रश्न होना चाहिए। हाँ, जिस दिन आपको आपकी गुरु के मार्गदर्शन में इस प्रकार का साक्षात्कार हो कि आप स्वयं तपोनिष्ठ बनकर उस साधना के पात्र बन जाएं, तब आप उसको सीखिए। तब आप सीखिए, आपको वो सिखाएंगे। एक गुरु का आशीर्वाद क्या नहीं करा सकता। जब व्यक्ति किसी सुपात्र व्यक्तित्व को अपना गुरु बनाता है, और सिर्फ बनाता नहीं है, गुरु भी उसको स्वीकार करता है शिष्य रूप में, तो एक गुरु की आंतरिक शक्ति भी उस शिष्य के साथ मिलती है। और मैं फिर कहूंगा, यही सनातन है और यही सत्य है। जीवन का अंतिम सत्य भी यही है। अब जैसे हम लोगों ने संत, ऋषि, मुनि सबकी आपने मुझे परिभाषाएं बताई जो मैं जानना भी चाहते थे। इसमें आजकल का समय जो हम देखते हैं कि संत, ऋषि, मुनि तो ना मात्र हमें दिखते ही नहीं हैं। वो कहाँ होंगे हमें अभी ढूंढने में भी वो पता नहीं कब मिले। तो संत काफ़ी ज़्यादा दिखते हैं। अब संतों में भी ऐसा मैं देखती हूँ कि जैसे कई कथावाचक है, कई संत है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे ब्राह्मण, एक पहले के समय में क्या होता था कि ब्राह्मण ही पूजा पाठ और ये नित्य कर्म का काम उन्हीं का ही होता था। आजकल वो कास्ट बैरियर और वो जाति भेद वो खत्म दिखता हुआ है। कोई भी संत बनता है, कोई भी साधु बनता है, और उसको ब्राह्मण ही फॉलो करने लग जाते हैं कि ये हमारे गुरु हैं, ये हमारे वो हैं। तो ये जो हमारे पहले के समय में जो संत बनते थे, तो उस समय में भी ऐसे ही जाति वगैरह का भेद हुआ करता था। मैं जातियों पे इसलिए ज़्यादा जोर दे रही हूँ क्योंकि पीछे मीडिया में भी बहुत ज़्यादा कथावाचकों की जातियों के बारे में बहुत डिस्कशन हो रहा था। फिर आपने भी इटावा वाले केस की चर्चा भी करी। तो मैं चाह रही थी कि पूरा पर्सपेक्टिव कि क्या हमारे ब्राह्मण जैसे समाज है उसमें से संत निकलते हुए मुझे कम दिखाई देते हैं, संन्यास लेने वाले कम दिखाई देते हैं, और अन्य समाजों से लोग ज़्यादा अग्रसर होकर संत बन रहे हैं। और बहुत ज़्यादा, कहीं मैं उज्जैन में भी देखती हूँ कि अन्य जातियों के लोग भी जो हैं वो संत बनने के लिए जैसे उनको गोद दे दिया जाता है किसी आश्रम में। वो जाति क्या है, भेद क्या है, उससे कोई लेना देना नहीं होता है। तो वाकई में सनातन या ब्राह्मण समाज जो है वो जातियों को अभी भी कंसिडर कर रहा है या ये ख़त्म हो चुका है?
देखिए, आपने एक ही प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न पूछ लिए हैं, वो मेरी आदत है। तो इसका उत्तर भी फिर मैं थोड़ा लंबा ही दूंगा। मुरारी बापू की जाति क्या है? अब आप बताइए, मैं आपसे प्रश्न करता हूं, मुरारी मुझे बापू नहीं की पता। जाति क्या है? साध्वी ऋतंबरा जी की जाति क्या है? साध्वी उमा भारती जी किस जाति की हैं? लेकिन आज ये सब कथावाचक है ना, वही में, हाँ। है ना? देखिए, अब BN राव जी के द्वारा निर्मित, BR अंबेडकर जी द्वारा निर्मित संविधान को मानती है ना? लोग कहते हैं कि संविधान से देश चलता है। एक सनातनी होने के नाते मैं भी ये मानता हूं कि मनु महाराज का भी एक संविधान था जिसको हम मनुस्मृति कहते हैं, और वो हर प्रत्येक सनातनी उसको मानता है, स्वीकार करता है, क्योंकि वो हमारे जीवन जीने की दृष्टि हमें देता है। मनु महाराज ने 4 वर्ण बनाए, 4 वर्ण व्यवस्था थी। बिल्कुल। ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय। ठीक। अब ब्राह्मण का क्या कार्य था? नित्य संध्या वंदन करना, अध्ययन अध्यापन करना, और उसके बाद कथा करना, दान से अपने जीवन का यापन करना, दान लेना। ठीक है। क्षत्रिय का क्या धर्म था? रक्षा करना। वैश्य का क्या धर्म था? व्यवसाय करना। और शूद्र का क्या धर्म था? अब व्यवसाय में भी, इसमें मैं आपको एक चीज बताता हूं, कई व्यवसाय ऐसे थे जो शूद्र भी करते थे, उस समय भी करते थे। कई व्यवसाय थे ऐसे। तो वो व्यवसाय करते थे, और उस समय जब ये वर्ण व्यवस्था की बात हम करते हैं, समाज में कभी भी किसी भी प्रकार का, आज इतने करोड़ों लाखों साल बाद, कभी एक भी ऐसा उदाहरण मिला कि उस समय की वर्ण व्यवस्था की वजह से समाज में जहर घुला हो? नहीं, कभी नहीं। उदाहरण स्वरूप आप चाणक्य को लीजिए। चाणक्य भी तो ब्राह्मण नहीं थे? थे क्या? चाणक्य ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने राजा किसको बनवाया? मौर्य को। मौर्य कौन थे? मौर्य शूद्र थे, क्षत्रिय नहीं थे। उन्होंने मौर्य साम्राज्य फैलाया। सोच क्या थी? उनके अंदर क्षत्रिय गुण प्रधान था, इसलिए वो कर सकते थे। कैपेबिलिटी थी उनकी। अब वो वर्ण व्यवस्था कालांतर में आते आते, अब वर्तमान की जाति व्यवस्था में आप उसको चाहे परिवर्तित कर ले, लेकिन आज समाज जिस प्रकार की जातियों में बट गया है, ये विद्वेष हो गया है। मैं आपको बताऊं, मुरारी बापू, आज पूरे देश में, पूरे विश्व में कहीं भी रामकथा होती है, मुरारी बापू का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। लेकिन मुरारी बापू की जाति पता है क्या थी? उनकी वही जाति, मुरारी बापू की जाति वही है जो मोहम्मद अली जिन्ना के पिता की जाति थी, जो पहले क्षत्रियों में आती थी, और आजकल उसको कच्ची बनिया बोलते हैं गुजराती में, कच्ची व्यापारी या सिंधी। ये मुरारी बापू। ठीक है। लेकिन आप कल्पना कर सकती हैं, मुरारी बापू और रामकथा को अलग करके मुरारी बापू क्या हैं? अभी वो काशी में कथा करने गए, उस पर भी विवाद हुआ। मैं मानता हूं कि मात्र ब्राह्मण होने से आप कथा के कहने के अधिकारी हो गए हैं, ये बात करना वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, कलयुग में ठीक नहीं है। कथा कोई भी कर सकता है, मैं भी कर सकता हूं, आप भी कर सकती हैं, कोई भी। कथा करने का, कथा सुनने का प्रत्येक व्यक्ति अधिकारी है। लेकिन व्यासपीठ पर आज भी प्रथम अधिकारी ब्राह्मण ही है। और मैं इस चीज को सही भी मानता हूं, मैं इस चीज को स्वीकार भी करता हूं कि व्यासपीठ पर बैठकर कथा करना
उसका प्रथम अधिकारी एक ब्राह्मण ही होना चाहिए। क्योंकि जब हम सनातन को मानते हैं, जब हम सनातन को जीते हैं, तो मनुस्मृति भी तो इसी सनातन का अंग है। हाँ, तो फिर श्रीमद् हमें उसे भी भगवत मानना गीता, पड़ेगा। यदि कोई कथावाचक श्रीमद् भगवत गीता का कथावाचन कर रहा है, तो श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय में भी यही लिखा है कि एक ब्राह्मण कथा का अधिकारी है। वो जब व्यासपीठ पर बैठता है तो वो नारायण सदृश हो जाता है। अब आप अपने इस प्रश्न पर, मैं आपके इस प्रश्न पर आता हूं कि अब जो कथावाचक आ गए हैं, देखिए इसका उत्तर भी मेरे पहले के उत्तर में है, प्रोफेशन और रिसेशन। आज हम जिस तरह का जीवन जी रहे हैं, जिस तनाव में हम रह रहे हैं, चाहे वो रिश्तों को लेकर तनाव हो, चाहे वो धन को लेकर तनाव हो, चाहे वो आजीविका के संघर्ष को लेकर तनाव हो, आज जिस तनावग्रस्त माहौल में हम रह रहे हैं, कोई भी व्यक्ति यदि ईश्वर की कथा कहना शुरू करता है ना, तो हमको वो बरबस अपनी ओर खींच लेता है। हम कथा क्यों सुनते हैं? क्या हमारे घर में भगवत गीता नहीं है? क्या हमारे घर में भागवत महापुराण, शिव महापुराण नहीं रखी क्या? मेरे घर में है, मैं पढ़ता हूं। मैंने 7 दिवस में श्रीमद् भागवत पूरी पढ़ी है, स्वयं पढ़ी है, अपने आप स्वप्रेरणा हुई। 12वीं कक्षा में था, 7 दिन में पढ़ डाली पूरी, स्वयं पढ़ ली। लेकिन उसके बाद भी आज कहीं कथा होती है और मैं यदि वहां से निकल रहा हूं, जा रहा हूं, तो मैं बरबस उस कथा की ओर खिंचा चला जाता हूं। क्यों? क्योंकि मैं परेशान हूं कहीं ना कहीं। जब ईश्वर का नाम कानों में पड़ता है, कथा स्वरूप में ही पड़ता है, नारायण का नाम पड़ता है, तो ऐसा लगता है कि 2 मिनट सुन लें, क्योंकि शांति मिलती है, वो आत्मिक शांति मिलती है। तो कथा कहने वाले और कथा सुनने वाले, ये दोनों ही पात्र हैं, पात्र होना चाहिए। अब कथा सुनने के लिए तो व्यक्ति अपने आप बरबस खिंचा चलाता है, आपको किसी को न्योता नहीं देना पड़ता। लेकिन जो कथा करा रहे हैं, वो यदि सुपात्र को ना चुने, तो मैं ऐसा मानता हूं कि उस कथा का फिर कोई लाभ नहीं होगा। हाँ। अभी जैसे इटावा का, हमारी चर्चा प्रारंभ होने से पहले इटावा विषय पर हम आपस में चर्चा कर रहे थे। 2 कथित कथावाचकों को ब्राह्मण बाहुल्य गांव के लोगों ने पीटा, उनकी चोटी काट दी, और यह तक कहा गया कि एक ब्राह्मण महिला को बुलाकर मूत्र का छिड़काव भी किया गया और यह कह के किया गया कि अब तुम पवित्र हो। हालांकि यह बड़ी अतिशयोक्ति वाली बात है, क्योंकि पुलिस रिपोर्ट में इसका जिक्र भी नहीं है। अब वो कथा कर रहे थे, वो मात्र कथा करते तो मुझे नहीं लगता कि किसी को आपत्ति होती। बिल्कुल। आज आप ग्रामीण भारत में जाइए, आपको 16 वर्ष के बच्चे भी कथा करते हुए मिल जाएंगे। सबसे ज्यादा भक्ति वहीं दिखती है। ठीक है, भक्ति है, क्योंकि बिल्कुल गांव का एक बालक यदि व्यासपीठ पर बैठकर कथा करेगा तो आधा गांव उसको सुनेगा। क्यों? क्योंकि भक्ति है। वो कथा करते, मुझे नहीं लगता कि किसी को समस्या होती, क्योंकि आज तक समस्या हुई नहीं थी। वो वर्षों से कथा कर रहे थे। समस्या क्या हुई? उन्होंने कथा के बीच में आपत्तिजनक बातें की, और जब उनकी जांच पड़ताल हुई तब पता चला कि उनके पास 2 आधार कार्ड हैं, एक असली और एक नकली। असली में वो यादव हैं और नकली उन्होंने ब्राह्मणों के नाम पर बनवा रखा है। क्या आवश्यकता थी? बिल्कुल। सर्वप्रथम तो प्रश्न ये उठता है कि आवश्यकता क्या थी? क्या हमारे यहां मुरारी बापू, साध्वी रितंबरा, उमा भारती जैसे उदाहरण नहीं है, जिनकी कथा सुनने के लिए आज भी करोड़ों लोग आते हैं? क्यों? क्योंकि वो कथा का मर्म समझाते हैं आपको। उनकी कथा से लोग खिंचे चले आते हैं।
उनकी कथा में वो भाव, वो भक्ति, वो रस होता है जो व्यक्ति आत्मसात करता है, जिससे उससे मन की शांति मिलती है। क्या आवश्यकता थी आपको एक नकली आधार कार्ड बनाने की, वो भी ब्राह्मण का? ये जो स्थिति प्रारंभ हुई है ना, मैं इसको विशुद्ध राजनीति बोलता हूं। वर्ण व्यवस्था से जाति व्यवस्था में आना और जातियों में भी जातियों का निकलना, यह इस देश का, सनातन का और हिंदुओं का एक तरह से मैं दुर्भाग्य मानता हूं। हम हिंदू हैं, वो हिंदू थे, वो कथा जब तक हिंदू होते हुए कथा कह रहे थे, उनको कोई परेशानी नहीं थी। जिस दिन उन्होंने अपना नकली आधार कार्ड बनवाया, उसी दिन से उन्होंने जातिवाद को बढ़ावा दिया। उन्होंने कथा में आपत्तिजनक बातें की, वो उनकी पिटाई हुई। जो भी उनके साथ हुआ, बाद में नकली आधार कार्ड निकले और वो पकड़े गए। मुझे लगता है ये जितनी भी चीजें हैं, ऐसे एक उदाहरण नहीं है, ऐसे कई उदाहरण हैं, ये कहीं ना कहीं हिंदू को कमजोर कर रहे हैं। बिल्कुल। आज सनातन को जिस प्रकार से विकृत करने का एक कुचक्र चल रहा है, राजनीतिक रूप से स्वयं को पुष्ट करने के लिए, मुझे लगता है कि उस पर यदि समय रहते रोक नहीं लगी तो आगे स्थिति बहुत बिगड़ेगी। दलित में से महादलित खोज लाना, यह सनातन का तो कोई कार्य नहीं था। या मनु महाराज ने दलित में से महादलित नहीं खोजे। ये दलितों में से महादलित तो राजनीतिज्ञों ने खोजे। बिल्कुल। जो वैश्य जातियां थी उनको अनुसूचित जाति बनाया। क्षत्रिय की कई जातियां आज अनुसूचित जातियों में आ गईं, ओबीसीज में आ गईं, अन्य पिछड़ा वर्ग में आ गईं। ये मनु महाराज ने तो नहीं किया ना। ये किसने किया? ये राजनेताओं ने किया। किसकी आड़ में किया? संविधान की आड़ में किया। तो देश संविधान से चलेगा, ये बात बिल्कुल सत्य है। इससे किसी को कोई इनकार नहीं है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यदि देश संविधान से चलेगा तो सनातन और हिंदू भी अपनी मान्यताओं से, अपनी परंपराओं से, अपनी धारणाओं से और हमारे जो महान व्यक्तित्व और महान ऋषि मुनि, संत महात्मा, साधु जो हुए हैं, उनके दिखाए मार्ग से चलेगा। देश संविधान से चल सकता है, सनातन को संविधान में नहीं बांधा जा सकता। बिल्कुल। अब एक प्रश्न मेरे दिमाग में हो रहा था, क्योंकि हमने चुनौतियों पे, असल में आपने मेरे को आंसर कर ही दिया है कि सबसे बड़ी चुनौती इस समय पे ये है कि जातियों में से भी जो है जातियां निकल रही है, और उसके कारण ही जो है हिंदू समाज के आगे सबसे बड़ी चुनौती है, और ये कमज़ोर तो कर ही रहा है। अब जैसे हम लोग कश्मीर से आते हैं, हमारे समाज में सबसे बड़ी चुनौती इस समय ये है कि आधी से ज़्यादा समाज जो है इंटरकास्ट मैरिजेस में चला गया, क्योंकि हम बाहर निकले तो अगर हम घुलते मिलते नहीं तो सर्वाइवल भी जो है वो हमारे लिए मुश्किल होता। अब हमारे कई सारी पूजा पद्धतियाँ होती हैं, हमारा काम ही है पूजा करना, और हमारी पूजाएं भी 48 घंटे 24 घंटे बड़ी लंबे लंबे हवन यज्ञ होते रहते हैं। तो इसमें समस्या ये है कि कुछ भी अगर घर में होता है या कोई घर का बड़ा चला जाता है, ऐसी कई सारी स्थितियाँ आती है जहाँ पे हमें लगता है कि ये संभव नहीं है, क्योंकि हमने जो है पीढ़ी दर पीढ़ी उन पूजाओं को, पद्धतियों को आगे सामने उजागर नहीं किया। तो हम वो ब्राह्मण होके वो छोड़ने को भी राजी हो जाते हैं कि नहीं, इसको मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, कठिन है, हम इसको छोड़ देते हैं। तो आपको लगता है ये भी एक सबसे बड़ी चुनौती है कि अगर हम लोग अपनी पद्धतियों को, अपनी अनुष्ठानों को भी अगर छोड़ रहे हैं, इस तरह से सैक्रिफाइस दे रहे हैं वहाँ पे, जबकि बाकी चीज़ों में हम व्यस्तता रखते हैं, लेकिन इसे छोड़ना हमें सबसे आसान लगता है। तो मुझे लगता है कि ये एक और बड़ा चैलेंज हमारे ऊपर इस समय पे है कि आगे की जनरेशन को हम अपना वजूद क्या देना चाहेंगे, कैसे हम बता पाएंगे कि हम सनातनी हैं। आपने अंतरजातीय विवाह की बात की है, सबसे पहले मैं उसी पर आऊंगा। महाराजा शांतनु का नाम आपने सुना है?
ठीक है, क्षत्रिय थे, राजा थे, लेकिन शादी किससे की? एक नाविक की बेटी सत्यवती से। हाँ। ठीक है। ऐसे कितने क्षत्रिय राजा हुए जिन्हें ब्राह्मणों ने अपनी कन्याएं दी? हाँ, बिल्कुल। और ऐसे कितने ब्राह्मण हुए, कैसे उस समय के कई ऐसे ऋषि हुए जिनका विवाह क्षत्रिय कुल की कन्याओं से हुआ। तो अंतरजातीय विवाह हमारे यहां कोई बुरी बात तो नहीं थी? बात नहीं है। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि वर्ण व्यवस्था भले ही थी, लेकिन थे तो सभी हिंदू ना, थे तो सभी सनातनी ना। हाँ। आज यदि अंतरजातीय विवाह की व्यवस्था है तो उसमें बुराई क्या है? इससे तो और सनातन पुष्ट होता है, इससे तो और हिंदुत्व को बल मिलता है, बिल्कुल। हिंदू समाज का एकीकरण होता है। देखिए, मूल समस्या वही फिर पुनः जातियों पर आ जाती है। आप सनातन को मानिएगा तो आपको ये चीजें गलत नहीं लगेंगी, क्योंकि तब प्रत्येक व्यक्ति सनातनी है, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो। लेकिन जैसे ही आप जातियों में बटे तो आपको समस्या आनी शुरू हो जाती है। तो ये जातियों की जो देन है, ये विकृति जो समाज में आज आई है, हिंदुओं के बीच में जो फूट पड़ी है, ये तो जातियों ने डाली है ना। तो अंतरजातीय विवाह यदि होता है तो बिल्कुल कदापि गलत नहीं है, उसको खुले मन से स्वीकार करना चाहिए। दूसरा, आपने बोला कि हम अपनी पद्धतियां, पूजा पद्धतियां छोड़ते जा रहे हैं। कश्मीरियों के साथ सबसे ज्यादा मैं सिर्फ कश्मीरियों पर नहीं जाऊंगा, पूरे भारत का, क्योंकि देखिए, कश्मीरी हिंदू, उनको सिर्फ पंडितों में मत जोड़िए, क्योंकि पंडितों के अलावा भी वहां बहुत से हिंदू हैं। कश्मीरी हिंदू बोलता हूं मैं हमेशा। पंडित बोले ना तो थोड़ा सा संकुचित भाव हो जाता है कि हम सिर्फ एक ही वर्ग के हैं। नहीं, हम सभी के हैं, और पंडित से अधिक मजबूत हिंदू है। चाहे वो बात कश्मीरी हिंदुओं की हो या किसी भी अन्य प्रांतों के हिंदुओं की हो। जो भागदौड़ भरी जिंदगी हमने जो चुनी है ना, जो जीवन हमने चुना है, 9 से 5 का, 10 से 6 का, उसके बाद 2 घंटे जिम जाने का, क्योंकि हमें शरीर भी स्वस्थ रखना है, बाहर अच्छा दिखना है, कि मजबूत दिखना है, उसके बाद साल में 2 वेकेशंस, फॉरेन ट्रिप भी चाहिए। ये जो जीवन हमने चुना है ना, इसमें जो ये कल्पना करता है कि व्यक्ति त्रिकाल संध्या भी करेगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के हवन यज्ञ होम भी करेगा, मुझे लगता है बेमानी है। और इसीलिए जब हम कहते हैं ना कि आज भी सनातन को सबसे ज्यादा साधके रखने वाले कौन हैं, जिन्होंने आज भी सनातन को जीवित रखा है, वो यही संत महात्मा साधु ऋषि मुनि हैं। क्योंकि ये वही काम कर रहे हैं जो काम हमको भी करना चाहिए था। हम नहीं कर पा रहे, इसीलिए वो और दुगनी शक्ति से वो कार्य कर रहे हैं। मैंने ऐसे महात्मन देखे हैं जो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और 11 बजे दिन निकलने तक हवन यज्ञ होम के सामने बैठते हैं और वो करते हैं, और उस समय तक वो किसी से नहीं मिलते। बिल्कुल। तो जो काम हम भी कर सकते हैं, वो काम हम क्यों नहीं कर पा रहे? ये तो हमें स्वयं से प्रश्न करना चाहिए। प्रश्न ये हो कि हम स्वयं क्यों नहीं कर पा रहे? आखिर ऐसी क्या कमी है? हम क्यों अपने धर्म ग्रंथों का अध्ययन नहीं कर पाते? हम क्यों ईश्वर के सामने बैठने से कतराते हैं? और ईश्वर के सामने बैठने का मैं ये अर्थ नहीं निकाल रहा कि आप मंदिरों में जाइए, उनको मंदिरों में ढूंढिए। आज जो एक नया ट्रेंड बन गया है कि अभी केदारनाथ की यात्रा चल रही है, तो प्रतिदिन सरकार संख्या बताती है कि आज इतने श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। ठीक है, वो हमारा भाव है, लेकिन आप अपने निवास के पूजा घर के सामने आपके प्रतिष्ठित देवताओं के समक्ष बैठकर भी यदि उसी भाव से बिल्कुल उन्हें स्मरण करेंगे, तो आपको वही पुण्य मिलेगा जो
आप वहां जाकर लेना उसमें चाहते बल्कि हैं। ज्यादा पुण्य है। मैं मंदिरों में जाने को गलत बिल्कुल नहीं ठहरा रहा, लेकिन अंधी दौड़ भी नहीं होना चाहिए। ईश्वर आपके स्वयं के भीतर है। जब हम आत्मा और परमात्मा की बात करते हैं तो दोनों एक हैं। अपनी ही आत्मा का साक्षात्कार आपको परमात्मा का साक्षात्कार करवाता है। तो जब वो दोनों एक हैं, तो सरकार को यह आवश्यकता क्यों पड़ रही है ये बताने की कि आज बद्रीनाथ में इतने हजार ने दर्शन किए और केदारनाथ में इतने हजार ने दर्शन किए। तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न स्वयं से करना होगा कि हमारा जो मूल था हम उससे विमुख होते गए हैं। शांति की चाह में हम सिर्फ अंधी दौड़ लगा रहे हैं, जबकि वो शांति हमारे ही अंदर है। हम चाहें तो एक आसन लगाकर भगवान के सामने अपने घर में बैठ के 2 घंटे उनका स्मरण करके जितना अपने आप को शांत कर सकते हैं, वही ध्यान योग गीता में बताया गया, जितना हम अपने आप को शांत कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता है कि मंदिर जाकर उसकी धक्का मुक्की में आपको वो शांति मिलती है। आप जाइए, मंदिर जाइए। मंदिर प्रत्येक सनातनी को जाना चाहिए। वो आपका भाव है, वहां ईश्वर हैं आपके घर में भी हैं और वहां भी हैं। वो प्राकट्य रूप है उनका, आप वहां जरूर जाइए, लेकिन शांति की खोज में मत जाइए। आप वहां जाइए, उनको निहारिए। आज मैं देखता हूं युवा जाते हैं मंदिर, सामने भगवान का विग्रह है और वो हाथ जोड़कर आंखें बंद करके उनका स्मरण कर रहे हैं। अरे आप सैकड़ों किलोमीटर दूर से जिन्हें अपने नयनों में एक क्षण भरने के लिए आए थे, आपने उनको तो भरा ही नहीं। आपने उनको देखा ही नहीं, आपने उनका अनुभव किया ही नहीं। आपने देखा ही नहीं कि सामने यदि कृष्ण है तो उनकी मुस्कान कैसी है। आपने नहीं देखा कि सामने यदि शिवलिंग है तो वो कितना भव्य उसका स्वरूप है। आपने नहीं देखा कि सामने यदि मां बैठी हैं तो वो उनके चेहरे पर कितना वात्सल्य है आपके प्रति। आप गए, आपने हाथ जोड़े, आंख बंद करी और उनको स्मरण कर रहे हैं। ये काम भैया घर में कर लीजिए। बिल्कुल। वहां जाइए तो उनको देखिए, उनको अपने आंखों में भरिए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जब आप उनको इस भाव से देखेंगे, आपकी आंखों से आंसू आएंगे। और आंसू आ गए, आप समझ लीजिए कि आपका आना, आपका उनको देखना सफल हुआ। अब जैसे मंदिर पे आप आए ना, तो मैं एक और चीज पूछना चाहती, क्योंकि ये डिबेट हम लोग काफी टाइम से कर रहे थे। आजकल क्या होता है सर, जगह जगह मंदिर बन जाते हैं। अब मुझे ऐसा लगता है मंदिर एक पवित्र स्थल है, और अब कोई भी कहीं भी कैसे भी मंदिर का जो है निर्माण कर लेता है। कुछ कुछ जगह पे तो हमें पता ये भी चलता है कि ज़मीन को वो कब्जा करने के लिए या फिर ज़मीन के बचाव के लिए हम लोग उसके ऊपर मंदिर बना ले, तो वो डिस्टर्ब, ये जो एक प्रक्रिया एक और शुरू हो गई है। ये भी मैं कहूँगी कि अच्छे सनातनी जो है वो इस तरह से तो कभी भी मंदिर बनाने का विचार और भाव नहीं रखते हैं। लेकिन जब हम मंदिर बनाने जाते हैं तो क्या भाव उस समय पे होना चाहिए, कैसी भक्ति होनी चाहिए। अब कुछ लोग, जो मैंने आपको बोला कि जैसे ज़मीन पर वो बचाने के एक सेल्फ इंटेंशन होता है कि कुछ ना कुछ पर्पस है उसके पीछे, और मंदिर और ये जो आस्था के स्थल होते हैं उसको बनाने का कोई ऐसा पर्पस होता नहीं है, ये तो बन जाते हैं। देखिए, सरकारी जमीन पर कब्जा करके जमीन पर मंदिर बनाना, इसके लिए संविधान है ना, न्याय व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, वो अपना काम करेंगे। वो निसंदेह अपना काम करते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि किसी दबंग व्यक्ति ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया और वो मंदिर बना रहा है, उसमें उसका स्वयं का हित है। हाँ, मैं वही कह तो कई बार ऐसा हुआ कि शिकायत हुई, पुलिस ने कार्रवाई की और वो जमीन खाली करवाई। देखिए, ये जो, इसको मैं चौर्य कर्म कहूंगा, चोरी वाला कर्म। आप आस्था की चोरी न मत करिए, ये चौर्य कर्म है। बिल्कुल। इस प्रकार के कर्म से सनातन के ऊपर दाग लगता है। ये नहीं करना चाहिए।
रही बात, आपका और क्या प्रश्न था इसमें? मैं यही भूल गया। पूछ रही थी कि किस भाव, और अगर आप बना भी रहे हैं मंदिर, तो देखिए, भाव और भक्ति सनातन हाँ, के अनुसार क्या होनी चाहिए? अब कोई भी मंदिर का निर्माण यदि हो तो या तो वो स्वयं के धन से अर्जित की हुई भूमि हो, उस पर यदि आप समाज हेतु, समाज के कल्याण हेतु किसी मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। आपने किसी मठ का, किसी आश्रम का, किसी मंदिर का यदि निर्माण स्वयं के संचित, स्वयं के प्रयासों से संचित धन से करवाया है, तो उसका पुण्य आपको मिलेगा, और वो न्यायोचित भी है, वो सनातन के उपयुक्त भी है। लेकिन आप किसी की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, धंधे आपके 50 तरह के गलत हैं, और वहां गलत आय से आप ये सोच रहे हैं कि एक मंदिर बनवा के आपको भगवत प्राप्ति और भगवत कृपा आपके ऊपर होगी, तो ऐसा होता नहीं है। हमारे यहां कहा जाता है, गलत ढंग से कमाए हुए धन को 7 पीढ़ियां भोगती हैं। तो क्यों ऐसा कहा गया है? जब आप किसी अपने से कमजोर व्यक्ति के दिल को दुखाकर उसे प्रताड़ित करके किसी भी प्रकार का धन या किसी भी अन्य प्रकार के सामग्री का संग्रह करते हैं, उससे उसका दिल दुखता है। और वो सबसे पहले, जिस व्यक्ति का दिल दुखता है, वो सबसे पहले ईश्वर को याद करता है, और वो ईश्वर से यही बोलता है कि अब मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो, ये आदमी बहुत बुरा है। तो क्या ईश्वर उसकी नहीं सुनेगा? इसीलिए कहा गया है कि 7 पीढ़ी वो धन निकलता है जो आप गलत तरीके से अर्जित करते हो। तो ऐसा यदि कोई व्यक्ति कर रहा है और इस सोच के साथ कर रहा है कि इससे मुझे बहुत भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, मेरा बहुत अच्छा कुछ होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप समाज की नजरों में, हो सकता है कुछ लोगों की नजरों में बड़े महान बन जाएं कि आपने इतने भव्य मंदिर का निर्माण किया है, लेकिन सनातन का उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। और ये प्रवृत्ति गलत भी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा, मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये तो रही एक पक्ष की बात। अब दूसरे पक्ष पे आते हैं। हमारे कई मंदिर ऐसे हैं जिन पर कब्जा है। अब उसको लेकर आप क्या कहेंगी? क्या वो न्यायोचित है? क्या वो संविधान सम्मत है? क्या सनातन उसकी अनुमति देता है? बिल्कुल कोई नहीं देता। उसके लिए समाज को अपने सामर्थ्य के अनुसार लड़ने का, उसका प्रतिकार करने का पूर्ण अधिकार है। और मुझे लगता है कि सर्व हिंदू समाज का यही अधिकार आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर के रूप में हमारे सामने दिख रहा है, जहां हमारे भगवान राम विराजे हैं। तो जिस हिंदू समाज ने एकजुट होकर, क्योंकि वहां जातियां नहीं थी, जब राम जी को उनके जन्म स्थान पर प्रतिष्ठित करने की बात आई, तो मुझे तो नहीं लगता कि किसी ने ये बोला हो कि नहीं, मैं ब्राह्मण हूं, तुम शूद्र हो, तुम ये काम नहीं कर सकते, चलो भागो यहां से। किसी ने नहीं कहा। सर्व हिंदू समाज आया। बिल्कुल। किसके लिए आया? राम के लिए आया। कौन से राम के लिए आया? वो उस राम के लिए आया जो जितने कौशल्या के थे उतने ही केवट के थे, जो जितने सीता के थे उतने ही माता शबरी के भी थे, जो जितने लक्ष्मण के थे उतने ही हनुमान सुग्रीव के भी थे। जब एक ईश्वर ने मानव रूप में अवतरित होकर समाज को अपने जीवन से यह शिक्षा दे दी कि मैं सबका हूं और मैं ना तो वर्णों में भेद करता हूं, ना जातियों में भेद करता हूं, और आप उन्हीं के मंदिर के लिए एकजुट हो सकते हैं, तो आज जो जाति के नाम पर एजेंडा चलाने वाले लोग हैं
आप उनके मुंह पर तमाचा क्यों नहीं मार सकते भाई? आप एक होइए ना। और यही हमारे सनातन की सबसे बड़ी खूबसूरती है। बिल्कुल। एक हमारे संत हैं, परिचित हैं, फेसबुक पर भी है। उन्होंने एक बहुत अच्छी पोस्ट लिखी थी 2021 में, स्वामी सूर्यदेव। मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को वो पोस्ट पढ़ना चाहिए। मैं ब्राह्मण हूं। उस पोस्ट के लिखने से उनका तात्पर्य सिर्फ यही था कि हिंदू हिंदू ही होता है। आप उसको जातियों में अगर बांट रहे हैं ना, तो सबसे ज्यादा नुकसान आप हिंदुओं का और सनातन का ही कर रहे हैं। आप जातियों में मत बांटिए उसको। उसकी एक ही पहचान रहने दीजिए कि वो हिंदू है। और जिस दिन ये भाव आ गया कि मैं ही हिंदू हूं और मैं भी हिंदू हूं, मैं ही और मैं भी, उसी दिन आप देखिएगा कि ये जितनी समस्याएं और जितने आपने विकार बताए हैं वर्तमान में, वो सब धीरे धीरे समाप्त होते जाएंगे। बिल्कुल। सनातन कभी नहीं मिटेगा, क्योंकि वो सत्य है। सत्य को आप झुटला नहीं सकते, सत्य को आप मिटा नहीं सकते। तो सनातन अपने आप में अडिग है, स्थिर है। बदलना हमें है। और बदलना भी उन तपस्वियों मनस्वियों को, उनके जीवन को देखकर है, जिनके जीवन को देखकर हम एकजुट होते हैं। जैसे मैंने आपको प्रभु श्री राम का उदाहरण दिया। तो चलिए, इसी के साथ हम लोग अपने एपिसोड का भी अंत करते हैं। बहुत ही सार्थक चर्चा आपने मुझे दी है आज, और मैं भी जो है, देखिए, मैं बिल्कुल, मेरी क्लास चल रही है। मैं आपके समाप्त करने से पहले बता देता हूं, मैं कोई बहुत बड़ा धर्म मर्मज्ञ नहीं हूं। जितना जानता हूं, जितना सीखा है, कुछ स्वविवेक से सीखा है, कुछ ऐसे साधु संतों के सानिध्य में रहकर सीखा है जो वास्तविकता में समाज को एक नई राह दिखा रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को यह भी कहना चाहूंगा कि यदि मेरी किसी बात से किसी को भी ठेस लगी हो या आपत्ति हो, तो उसको कृपया इस चीज से मत जोड़िएगा कि अच्छा, ये साधु सन्यासी सनातन ऐसा भी होता है। पूर्णतः निजी विचार हैं, जो मैं सोचता हूं, जो मैं अनुभव करता हूं, जो समाज के बीच में रहकर करता हूं। चाहे वो झारखंड के ऐसे गांव में जाकर अनुभव करना हो जहां 20 किलोमीटर तक मुझे सड़क नहीं मिलती, चाहे हिमाचल के ऐसे गांव में जाकर मुझे अनुभव करना हो जहां मैं 5 किलोमीटर तक पहाड़ चढ़ रहा हूं, उसके बाद गांव पे पहुंच रहा हूं। उनका जीवन, उनका भाईचारा, उनका हिंदुत्व का भाव देखकर जो मैंने अनुभव किया है, वही मैंने आज आपके सामने प्रस्तुत किया है। मैं एक अनुभव भी आपसे लेना चाहूंगी कि जो सबसे अच्छा आपका अनुभव रहा हो सनातन धर्म से जुड़ा हुआ, जो आप बता सके। मैं सुनना चाहूंगी कि एक ऐसा अनुभव जो आपके जीवन में भी टर्निंग पॉइंट रहा है। देखिए, ऐसे तो अनुभव बहुत होते हैं। मैंने आपको कहा ना कि सनातन को आप सीमाओं में नहीं बांध सकते। बिल्कुल। वो सीमाओं से परे है, हमारी सोच से परे है, उसे जिया जाता है। और जब आप सनातन को जीने लगते हैं तो रोज, प्रतिदिन, प्रति क्षण आपको एक नए अनुभव होते हैं। 1 घंटे पहले तक मुझे यह भी नहीं पता था कि मैं आपके पॉडकास्ट पर बैठकर बोलूंगा क्या। हाँ, और यदि आज मैं आपके सामने जो भी अपने स्वविवेक से, अपनी सामर्थ्य से, अपनी समझ से जो भी बोल पा रहा हूं, तो ये मेरा नहीं है, ये वो अनुभव ही है, ये भगवत कृपा ही है, ये मेरे गुरु का आशीर्वाद ही है जो मैं बोल पा रहा हूं। अब इसमें मैं कितना सही हूं, कितना गलत हूं, ये पॉडकास्ट जब मैं अपने गुरुजी को दिखाऊंगा, वो आगे मेरा मार्गदर्शन करेंगे। हो सकता है मैं और इसमें
अच्छा करता जाऊं। तो सही क्या है, हम लोग इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि हम लोग सबका मत लेते हैं कि आपके अनुसार में सनातन सही क्या है, सत्य सनातन क्या है। हमने भी इसलिए इसको प्रश्न ही रखा है कि हमें उत्तर जो है कई सारे अनेक ऐसे संत, ऋषि, ज्योतिष विद्या के लोग हमारे इस सीरीज में आके महंत नारायण गिरी जी भी आए थे हमारी इस सीरीज में। उन्होंने भी अपने बहुत अच्छे जो है विचार हमारे साथ जोड़े। तो यही एक प्रयास जैसा है कि हमारी भी रिसर्च का जो है, जब तक वार्तालाप ना हो, एक अच्छी सार्थक वार्ता ना हो, तब तक एक अच्छा रिसर्च निकल के नहीं आता है। तो इसमें से और मुझे कई ऐसे विषय मिले हैं जिस पे फिर मैं आपसे बात करना चाहूँगी। और भारत मेरे साथ की जो पहल है सनातन को लेके, वो ऐसे ही चलती रहे। और आपसे आशीर्वाद भी जाते जाते एक छोटा सा 2 शब्द अगर आप हमारे चैनल के लिए भी बोलना चाहें। जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो संगीत, शास्त्रीय संगीत को हम लोग ज़्यादा जोड़ते हैं। जितनी भी हमारी भारत की जितनी भी धरोहर है, भारत की जितनी भी पुरानी संस्कृति है, हम संगीत में भी ये प्रयास करते हैं कि हम पखावज, मृदंगम और बांसुरी, ये सारे इंस्ट्रूमेंट को ज़्यादा, वाद्य यंत्र को आगे लाए और उन पे चर्चा करें कि ताकि आगे के जो युवा पीढ़ी है हमारे चैनल को देख के एक रिसर्च भी करे। तो इस प्रयास के लिए 2 शब्द आपसे लेना आपने चाहूँगी। लिखा है भारत मेरे साथ, तो भारत निसंदेह आपके साथ है। आपके इस अनुपम प्रयास में पूर्ण रूप से साथ है, क्योंकि जब आप किसी को अच्छा विचार देते हैं तो समाज उसको ग्रहण करता है। और आपने जो वैचारिक पक्ष को दृढ़ करने का जो संकल्प लिया है, भारत की सांस्कृतिक विरासत को बिल्कुल जीवंत करने का जो एक आपने उपक्रम प्रारंभ किया है, और जिसके लिए आप प्रतिक्षण सोचती भी हैं और लगी भी हुई हैं, मैं आपको शुभकामनाएं भी देता हूं और बाबा महाकाल से प्रार्थना भी करता हूं कि आपको आपके इस उद्देश्य में पूर्ण रूप से सफलता दें। चलिए, तो ओम नमः शिवाय। इसी के साथ हम इस एपिसोड का अंत करते हैं। अन्य बाकी एपिसोड्स देखने के लिए देखते रहिए भारत मेरे साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद सर हमारे शो पे आने के लिए, और आगे भी हम आपको कई अन्य पॉडकास्ट में भी अपने देखना चाहेंगे। ओम नमः शिवाय।